हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज हम एक इम्पोर्टेंट इशू पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है सिंस लोकसभा इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। सो न्यूज़ ये है कि अमृतपाल सिंह जो हैं जो कि वारिस पंजाब डे नाम के एक प्रो खालिस्तानी आउटफिट है उसके जो हेड हैं जिनको अभी जेल में रखा गया है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो अपना ये लोकसभा का इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं खडूर साहिब सीट से, जहाँ पे इलेक्शन 1 जून को कंडक्ट होंगे। तो इस रिगार्ड में हमारा डिस्कशन ये है कि क्या जेल में रहने वाला कोई पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है? ये क्वेश्चन हमारे डिस्कशन के लिए आता है। तो अब इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इलेक्शन के लॉज़ इन बारे में क्या बात करते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको एक चीज़ अवेयर या एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए हम जो भी आप में से जो भी सिंसियर स्टूडेंट है जो रेगुलरली करंट अफेयर को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए आई हैव प्लान्ड अ करंट अफेयर सेशन बैच ऑफ रेगुलरली, जो कि हम गूगल मीट पे कंडक्ट करेंगे। तो इफ़ यू आर समवन हु वांट टू participate in regular current affair discussion in classes and sessions, so please feel free to fill the Google form जो यहाँ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे डाला हुआ है। उस फॉर्म को क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके आपको सिर्फ इस गूगल फॉर्म को फिल करना है सो दैट हम मैं आपको उस फ्री सेशन के लिए, करंट अफेयर की फ्री सेशंस के लिए एनरोल कर पाऊँ। इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल और डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस इन फिलिंग द फॉर्म, ये नंबर है हमारा 7582941915. Just drop me a message on this WhatsApp. I'll send you the link of Google Form. वो फॉर्म की लिंक आप उस पर क्लिक करके फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू एनरोल इट। हम यहाँ पे फ्री सेशंस में लॉट ऑफ करंट अफेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यहाँ पे अब हम वापस आते हैं हमारे इशू पे। अमृतपाल सिंह की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिस्कशन या न्यूज़ ये है कि वो कैंपेन तो नहीं कर पाएँगे इलेक्शन में फाइट करने के लिए, लेकिन फिर भी क्रिमिनल चार्जेस होने के फेस करने के बाद भी वो पोल्स जो हैं वो कंटेस्ट कर पाएँगे। और ही विल नॉट बी अंडर क्वेश्चन अनलेस ही इज़ कन्विक्टेड। उनका जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की कैपेसिटी तब तक क्वेश्चन में नहीं आती जब तक उनका कन्विक्शन या उनके ऊपर केसेस प्रूफ नहीं हो जाते। हालाँकि इस केस में वो इलेक्शन तो फाइट कर सकते हैं, लेकिन वो अपना वोट नहीं डाल सकते या वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड के लीगल स्टेटस क्या है हमारी इंडिया में। व्हाट आर द लीगल या व्हाट आर द लॉज रिलेटेड टू राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड। तो अगर हम राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड की अगर हम बात करें, तो ये दोनों ही राइट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। स्टैट्यूटरी राइट्स का मतलब ऐसे राइट्स जो आपको किसी लॉ के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, बट दे आर नॉट इंश्योर्ड अंडर एनी फंडामेंटल राइट और एनी आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण वाले केस में, ये बोला था कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं, और कोई भी लॉ इस प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकता। मतलब कोई भी लॉ, कोई भी कानून जो बेसिकली इस प्रिंसिपल को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके हम वाइप आउट कर देंगे या कैंसिल कर देंगे। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये भी बोला था कि फ्री और फेयर एक तरफ फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, बट एट द सेम टाइम राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू बी इलेक्टेड ये सेम स्टेटस एन्जॉय नहीं करते जैसा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एन्जॉय करते हैं। मतलब लॉ के थ्रू गवर्नमेंट किसी के राइट, इलेक्ट होने के राइट को छीन सकती है, और इलेक्ट करने के राइट को, मतलब वोट डालने के राइट को भी छीन सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। जिसका एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक और केस में दिया था 2006 में, एक कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू वोट जो है ये प्योरली सिंपली अ स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट मतलब ऐसा राइट जो कानून से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आता। मतलब कि इसमें वोटिंग जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है और उसको रिपील किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट का मतलब, अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी राइट के, आपके राइट को इंश्योर करता है पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 के बीच में, तो इस केस में अगर आपके राइट का वायलेशन होता है या हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन इस केस में जहाँ पे राइट्स जो स्टैट्यूटरी होते हैं या कानूनी होते हैं, वहाँ पे अगर आपके राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। आप सिर्फ पिटीशन डाल
सकते हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी, बट उस केस में वो लॉ को कैंसिल नहीं करेगी। सिमिलरली उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इलेक्टेड के बारे में भी सेम चीज बोली थी कि ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब अगर ऐसी बात है कि अगर आप अंडर ट्रायल हैं या आपके ऊपर कोई चार्ज है तो भी आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, तो कौन सी कंडीशन है जिसमें आप इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते? तो ये बात सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी हुई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो एक्ट है जो चुनाव से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड सारी प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन और रूल्स उसके बनाता है या सेट करता है। इसका जो सेक्शन 8 है वो बेसिकली डिसक्वालिफिकेशन और कन्विक्शन से डील करता है। कुछ ऑफेंसेस के केस में किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कन्विक्ट होने पे, ये सारी कंडीशन पुट करता है या रूल्स पुट करता है। तो इस सेक्शन के अंडर में अगर कोई पर्सन किसी भी ऑफेंस के अंदर में कन्विक्ट हुआ है, जो लिस्ट में प्रोवाइड की गई है, उस प्रोविजन के अंदर में एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, अगर उनमें से किसी क्राइम के लिए अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है या गिल्टी फाइंड हुआ है, तो इस केस में उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है इलेक्शन से फाइट करने के लिए। इस केस में जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से किसी भी टाइप के इलेक्शन फाइट करने के लिए बाहर हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। मतलब जिस दिन आप गिल्टी साबित हुए उस दिन से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। कंडीशन ये है कि आपके ऊपर जो कन्विक्शन या गिल्टी हुए हो आप जिस केस के लिए, वो केस में पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा की होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो तो आपके रिलीज होने के बाद से 6 साल तक, मतलब जितने साल आप जेल में गए, लेटेस्ट से आप 5 ईयर्स के लिए जेल में गए, तो जेल से रिलीज होने के बाद भी 6 साल तक आप इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकते। और ये डिस्क्वालिफिकेशन तभी होता है जब कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया हो, मतलब अगर किसी के ऊपर ट्रायल चल रही हो या किसी के ऊपर क्रिमिनल का ऑफेंस का चार्ज लगा हो, अभी प्रूव नहीं हुआ हो, तो वो इलेक्शन फाइट कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन के एक्सेप्शन क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके पास पावर है सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में कि किसी भी पर्सन के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को रिमूव या रिड्यूस कर सकता है। 2019 में इलेक्शन कमीशन ने इस पावर का यूज किया था टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जो सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग के ऊपर लगा था, जो 1 साल की प्रिजन सेंटेंस के बाद बाहर आए थे फॉर मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड। तो उस केस में उन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया था। एक और सिचुएशन है जहाँ पे डिस्क्वालिफाइड एमपी और एमएलए जो है वो कंटेस्ट कर सकता है अगर उनका कन्विक्शन स्टे कर दिया हो, मतलब उनके ऊपर प्रूफ हो गया हो या कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो कि इन्हें पनिशमेंट दी जाएगी इस क्राइम के लिए, इनके ऊपर एविडेंस प्रूफ हुए हैं। लेकिन अगर उन्होंने दूसरे उसके हायर कोर्ट में अपील करी हो, तो अपील करने पे अगर हायर कोर्ट, उसके ऊपर वाले कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया हो जेल पे या कन्विक्शन पे, तो भी उस केस में वो पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट में जा सकता है और इलेक्शन में फाइट कर सकता है। ये तो हमने बात करी कि कौन-कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई भी पर्सन इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर हम बात करें राइट टू वोट की, तो राइट टू वोट की अगर हम बात करें तो आरपीए एक्ट के सेक्शन 62 जो है, ये बेसिकली राइट टू वोट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है या बताता है। तो इनमें जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, उनमें ये रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि कोई भी पर्सन जो प्रिजन में कन्फाइंड है, अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हुई हो, ट्रांसपोर्टेशन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लॉफुल कस्टडी में अगर वो पुलिस की आया है, तो उसका जो राइट टू वोट है वो उससे छीन लिया जाता है। एक्सेप्शन सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन का है, मतलब आपको जेल में नहीं, अगर आपको हाउस अरेस्ट में डाला गया हो तो उस केस में आप वोट डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज हैं और अगर आप जेल में हैं, तो आपका राइट टू वोट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहता है इस एक्ट के सेक्शन 62 के अंदर में। 1997 में इस पे पिटीशन भी आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वोटिंग अलाउ की जाए ऐसे लोगों के ऊपर को जिन लोगों के ऊपर चार्जेस प्रूव ना हुए हों और वो सिर्फ अंडर ट्रायल हो या सिर्फ जेल में हो। तो पिटिशनर्स ने, जिन्होंने पिटीशन डाली थी, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि ये जो रूल है, जो अंडर ट्रायल्स को, ये जो प्रिजन में हैं जिनके ऊपर चार्जेस भी प्रूव नहीं हुए हैं, उनको वोटिंग राइट्स डिनाई करके उनको इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है। हालांकि कोर्ट ने इसे 4 ग्राउंड पे इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। पहला, कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू वोट जो है ये स्टैट्यूटरी राइट है और इसको स्टैट्यूटरी या लॉ के थ्रू किसी भी लिमिट पे उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कोई भी लिमिट लगा के। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। दूसरा, कोर्ट का ये कहना था कि हमारे पास रिसोर्स क्रंच है और पुलिस को इसके लिए पूरा अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा राइट टू वोट प्रोवाइड कराने के लिए। तीसरा,
कोई पर्सन प्रिजन में इसलिए है क्योंकि उसका कंडक्ट गलत था, और ऐसे लोग जो गलत कंडक्ट करते हैं वो इक्वल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्लेम नहीं कर सकते। एंड फोर्थ, प्रिजनर्स के राइट टू वोट पे रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, क्योंकि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को इलेक्शन से दूर रखने के लिए, डेमोक्रेसी से दूर रखने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि वाजिब है। तो ये डिसीजन जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट भी किया है, जैसे 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में यही चीज़, यही बात अपनी दोहराई थी। तो यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर होती है कि राइट टू इलेक्शन एंड राइट टू वोट आर नॉट स्टैट्यूटरी और आर नॉट फंडामेंटल राइट एंड आर ओनली स्टैट्यूटरी राइट्स, एंड नो वन कैन क्लेम देम as freely as they can in case of fundamental right violation. सो आई होप दिस इशू वॉज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड इफ़ यू रियली डू लाइक टू ज्वाइन वुड लाइक टू ज्वाइन मी इन करंट अफेयर सेशंस, प्लीज़ डू फिल द फॉर्म, गूगल फॉर्म, जो मैंने यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाली हुई है लिंक। सो अवेटिंग योर रिस्पॉन्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।